हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ डू आई मेक pfSense फायरवॉल मोर सिक्योर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे किस प्रकार हम अपनी pfSense फायरवॉल को और अधिक सिक्योर बना सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें किस प्रकार हम अपने नेटवर्क को और अधिक सिक्योर बना सकते हैं pfSense फायरवॉल की हेल्प से। तो आज के इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और लॉगिन करते हैं अपनी pfSense फायरवॉल में। और डायरेक्ट चलते हैं फायरवॉल रूल्स पर। अच्छा, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं, वैन साइड के रूल्स जो कि हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, ये दो रूल, ये अपने आप में परफेक्ट रूल्स हैं। इनको हमें छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कर क्या रहे हैं, एक प्राइवेट नेटवर्क ब्लॉक कर रहा है। यदि किसी प्राइवेट नेटवर्क से आपकी फायरवॉल को या आपके नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश की जाएगी तो ये उसको ब्लॉक कर देगा। हाँ, यदि आपने उसको एक्सेस दिया हुआ है रूल क्रिएट कर तो ये अलग केस है, वरना ये ब्लॉक कर देगा। और ये बॉगन नेटवर्क्स, ये INA के द्वारा इलीगल एक्टिविटीज़ जितने भी IPs के थ्रू होती है, उनका एक डाटाबेस बनाया हुआ है जो कि टाइम टू टाइम अपडेट भी होता रहता है। यदि इन IPs से कोई रिक्वेस्ट आती है आपके फायरवॉल पर, या आपके फायरवॉल को एक्सेस करने की कोशिश करता है, या आपके नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो ये ब्लॉक कर देगा उस रिक्वेस्ट को। ठीक है, उसके बाद हमें चलना है लैन रूल्स पर। हमेशा हमें जो भी रूल क्रिएट करना है वो लैन साइड पर ही करना है, लैन इंटरफेस के लिए ही करना है। हाँ, यदि आपने कोई वेब सर्वर इस्टेब्लिश किया हुआ है अपने नेटवर्क में जिसका एक्सेस आप इंटरनेट के थ्रू करते हैं, या कोई एक्सेस करता है, आपके क्लाइंट एक्सेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो हम लैन साइड पर रूल क्रिएट करेंगे उस वेब सर्वर को एक्सेस कराने के लिए। बाकी नॉर्मल केस में वैन साइड पर या वैन इंटरफेस के लिए हमें कोई रूल क्रिएट नहीं करना होता है। ठीक है, हमें जितने भी रूल क्रिएट करने हैं वो लैन इंटरफेस के लिए करने हैं। तो सबसे पहले जो ब्लंडर रूल यहाँ पर है हमको नजर आ रहा है वो है एंटी लॉकआउट रूल। इसको हमें डिसेबल करना है। और एंटी लॉकआउट रूल को डिसेबल करने से पहले हमें एक रूल क्रिएट करना होगा जिसके थ्रू हम अपनी pfSense फायरवॉल को एक्सेस कर पाएंगे। यदि हम रूल क्रिएट करने से पहले ही एंटी लॉकआउट रूल को डिसेबल कर देते हैं तो हमारी pfSense फायरवॉल पूरी तरह लॉक हो जाएगी और हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें एंटी लॉकआउट रूल को डिसेबल करने से पहले एक रूल क्रिएट करना है, जिसके लिए हम जाएंगे ऐड बटन पर, और एक्शन रहेगा यहाँ पर हमारा पास। ठीक है, इंटरफेस लैन, एड्रेस फैमिली IP4 परफेक्ट, प्रोटोकॉल TCP, सोर्स रहेगा हमारा सिंगल होस्ट एलियास, क्योंकि हमें जो रूल क्रिएट करना है इसको पूरा लैन को एक्सेस नहीं देना है। हम केवल सिलेक्टेड डिवाइसेस को एक्सेस देंगे जो कि हमारे सिस्टम एडमिन या नेटवर्क एडमिन्स यूज करते हैं। ठीक है, या नेटवर्क इंजीनियर्स यूज करते हैं, उन्हीं डिवाइसेस को एक्सेस होगा हमारी pfSense फायरवॉल का। तो यदि आप एक ही डिवाइस या एक ही PC से अपनी pfSense फायरवॉल को एक्सेस करते हैं तो उसका IP यहाँ पर दे दीजिए। और यदि एक से अधिक हैं तो यहाँ पर IP ना देकर आप यहाँ से पहले एक एलियास क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मीनिंगफुल सा नाम दे दीजिए, जैसे मैं एडमिन डिवाइसेस दे देता हूँ। और यहाँ पर वह सभी IPs ऐड करा दीजिए जिसके थ्रू आप अपनी फायरवॉल को एक्सेस करना चाहते हैं। सॉरी, ठीक है। और इन फ्यूचर भी यदि कोई डिवाइसेस आप ऐड करना चाहते होंगे तो आपको रूल में कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। आप एलियास में वो डिवाइस ऐड कर दीजिएगा और उसको एक्सेस मिल जाएगा। एलियास का यही बेनिफिट होता है। ठीक है, फिलहाल क्योंकि मैं एक ही डिवाइस से एक्सेस करता हूं तो एक ही को रहने देता हूं और सेव कर देता हूं, अप्लाई। ठीक है, अब दोबारा चलते हैं रूल्स पर।
लैन इंटरफेस के रूल पर, और यहाँ पर फिर ऐड करना होगा हमें स्टार्टिंग से। एक्शन रहेगा रूल का पास, इंटरफेस लैन रहेगा, एड्रेस फैमिली IPv4 परफेक्ट, प्रोटोकॉल TCP, सिंगल होस्ट एलियास, और यहाँ पर टाइप कर दीजिए एडमिन डिवाइसेस, ऑटोमेटिक आ जाएगा एलियास क्रिएट किया होगा तो। और यहाँ पर जो डेस्टिनेशन है, यहाँ पर हमको डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है दिस फायरवॉल, ठीक है, क्योंकि हम इस फायरवॉल को एक्सेस करने के लिए रूल क्रिएट कर रहे हैं। लॉग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कौन एक्सेस कर पाएगा इस फायरवॉल को, ये किसके लिए हम रूल बना रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी मीनिंगफुल सा दे दीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में पता चले कि ये रूल किस लिए क्रिएट किया गया है। पूरा रूल आपको रीड करने की या पूरा रूल पढ़ने की कोई जरूरत ना पड़े। अलाउ फायरवॉल एक्सेस, फायरवॉल एक्सेस, और इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर रूल रहेगा तो ये किसी काम का नहीं है, इसको हमें उठाकर यहाँ रखना होगा और उसके बाद सेव सेटिंग्स करनी होगी, अप्लाई कराना होगा। इसके बाद हमें जाना है सिस्टम एडवांस्ड, और यहाँ पर चेक कर देना है, टिक लगा देना है एंटी लॉकआउट रूल के सामने, डिसेबल वेब कॉन्फ़िगरेटर एंटी लॉकआउट रूल, इसको टिक कर देना है, ठीक है, और सेव कर देना है। इतना करने के बाद भी आपकी pfSense फायरवॉल पूरी तरह सिक्योर नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए देखते हैं। फायरवॉल रूल्स में जाकर फायरवॉल टैब में जाएंगे, रूल्स में जाएंगे, लैन इंटरफेस रूल्स में जाएंगे। यहाँ पर जो आपको ये नीचे रूल दिखाई दे रहा है, इस रूल की वजह से आपकी pfSense फायरवॉल अभी भी सिक्योर नहीं है। ये डिफॉल्ट ही रहता है। इंस्टॉलेशन के टाइम जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तभी आपको ये शो होने लगेगा। ये और एक एंटी लॉकआउट रूल, दोनों डिफॉल्ट रूल रहते हैं, ठीक है। हमने वो तो चेंज कर दिया है, वो भी अपने आप में एक ब्लंडर रूल होता है। अच्छा, अब इस रूल के बारे में हम बात कर रहे थे। ये रूल क्या कहता है ये देखते हैं। कोई भी प्रोटोकॉल हो, IPv4 का, TCP हो, UDP हो, सोर्स लैन नेट हो, पोर्ट कोई भी हो, डेस्टिनेशन कुछ भी हो, डेस्टिनेशन पोर्ट कुछ भी हो, गेटवे कुछ भी हो, सभी को अलाउ कर दो। देख रहे हो फ्रेंड्स, ये रूल अपने आप में एक ब्लंडर है। यदि इस रूल को आप इनेबल रखते हैं और कोई भी अलाउ रूल क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर, इसके नीचे रूल, अलाउ रूल क्रिएट करने का तो कोई फायदा ही नहीं है इसके नीचे। इसके ऊपर यदि कोई भी अलाउ रूल क्रिएट करते हैं तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। जैसे हमने ये कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए रूल क्रिएट किया था कि एडमिन डिवाइसेस ही फायरवॉल को एक्सेस कर पाएं। यदि हम इसके नीचे ब्लॉक रूल क्रिएट नहीं करते हैं तो इस रूल का कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं। जिसको भी आपकी फायरवॉल का पासवर्ड पता चल जाएगा वह लैन नेट से किसी भी पीसी के थ्रू, किसी भी डिवाइस के थ्रू आपकी फायरवॉल को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। हाँ, यदि ब्लॉक रूल आप इसके नीचे क्रिएट कर देते हैं, एडमिन डिवाइसेस वाले रूल के जस्ट नीचे, इससे ऊपर, तो ब्लॉक हो जाएगा कि हम बाकी लैन डिवाइसेस को फायरवॉल का एक्सेस नहीं दे रहे हैं। ऐसा एक रूल क्रिएट कर देंगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि फायरवॉल अप टू डाउन रूल्स को रीड करती है, फ्लोटिंग रूल्स को छोड़कर, क्योंकि फ्लोटिंग रूल्स में डाउन टू अप रीड होते हैं। ये आगे की वीडियोस में देखा जाएगा, आगे की वीडियोस में बताएंगे आपको फ्लोटिंग रूल्स के बारे में। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, जो नॉर्मल रूल्स होते हैं लैन इंटरफेस के लिए हो चाहे वैन इंटरफेस के लिए हो, अप टू डाउन रीड होते हैं, ठीक है। और यदि आप ब्लॉक रूल क्रिएट कर भी देते हैं, उसके बाद भी इस रूल को अपने नेटवर्क में इनेबल या एक्टिव रखते हैं, चाहे वह सबसे नीचे ही क्यों ना आपने रखा हो इस रूल को अपनी रूल लिस्ट में, तो भी इस रूल के थ्रू कोई ना कोई IP, कोई ना कोई वेबसाइट, कोई ना कोई पोर्ट
पास हो ही रहा होता है। इसलिए भी हमें इस रूल को ब्लॉक रूल में कन्वर्ट करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आजकल के यूजर्स काफी ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। जब भी आप कोई वेबसाइट ब्लॉक करते हैं या कोई आईपी ब्लॉक करते हैं अपनी फायरवॉल के थ्रू, या कोई पोर्ट ब्लॉक करते हैं अपनी फायरवॉल के थ्रू, तो यूजर्स उसका अल्टरनेट पोर्ट या अल्टरनेट वेबसाइट या अल्टरनेट आईपी इंटरनेट के थ्रू सर्च कर लेते हैं और वह इस रूल के थ्रू पास होने लगता है। इसलिए आपके रूल क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं होता है जब तक यह रूल एक्टिव है आपकी फायरवॉल में। और इस रूल को इनेबल रखना अपनी फायरवॉल में बैड प्रैक्टिसेस में आता है। इसलिए इस रूल को हमेशा ब्लॉक रूल में कन्वर्ट कर देना चाहिए। वैसे आपने देखा होगा जिन्होंने चेक पॉइंट फायरवॉल पर काम किया है या किसी भी प्रोफेशनल फायरवॉल पर काम किया है, उनमें इस टाइप के कोई रूल्स होते ही नहीं है। ना ही कोई एंटी लॉकआउट रूल मिलता है आपको, और ना ही कोई डिफॉल्ट अलाउ लैंड टू एनी रूल मिलता है। ये बनाए ही इसीलिए गए हैं कि बिगनर्स जो फर्स्ट टाइम फायरवॉल को यूज कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम फायरवॉल को इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने नेटवर्क में, उनको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि उनको रूल्स के बारे में अभी इतनी समझ नहीं होती है। ये बिगनर्स के लिए दोनों रूल डिफॉल्ट pfSense द्वारा बनाकर दिए जाते हैं, ठीक है। और यही दोनों रूल ब्लेंडर होते हैं आपके नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए या कहें फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए। इसलिए भी दोनों रूल को कन्वर्ट करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। हमने फर्स्ट रूल डिसेबल कर दिया है, एंटी लॉकआउट रूल, उसकी जगह ये रूल क्रिएट कर दिया है कि एडमिन डिवाइसेस ही हमारी फायरवॉल को एक्सेस कर पाएं, ठीक है। और ये दूसरा जो ब्लेंडर रूल है इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इस रूल को ब्लॉक रूल में कन्वर्ट करने से पहले हम ब्लॉक और रिजेक्ट में क्या डिफरेंस होता है ये समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जब भी रिजेक्ट के थ्रू कोई आईपी, कोई पोर्ट या कोई वेबसाइट ब्लॉक होती है तो क्लाइंट मशीन पर एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज जाता है, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि यह वेबसाइट या यह आईपी या यह पोर्ट हमारी फायरवॉल के थ्रू ब्लॉक हुआ है। और हमें फॉल्ट फाइंडिंग या नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में काफ़ी आसानी होती है। सेकंड और मेन रीज़न क्या है रिजेक्ट के थ्रू लैन इंटरफेस में आईपी या वेबसाइट या पोर्ट ब्लॉक करने का? रिजेक्ट के थ्रू जब भी कोई आईपी या वेबसाइट या पोर्ट ब्लॉक होता है तो फर्स्ट रिक्वेस्ट जैसे ही फायरवॉल के पास आती है तभी वह पैकेट्स को ड्रॉप कर देता है। कंटिन्यूअस क्लाइंट मशीन फायरवॉल पर रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर पाती है, जिससे हमारा नेटवर्क अननेसेसरी चोक होने से बच जाता है। आप मान लीजिए एक वेबसाइट आपने ब्लॉक की हुई है अपने नेटवर्क में, और उस वेबसाइट को आपके नेटवर्क में 100 यूजर्स एक ही टाइम पर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने ब्लॉक रूल के थ्रू है वेबसाइट ब्लॉक की है, तो कितना ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होगा आपकी फायरवॉल पर आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई आईपी या कोई पोर्ट या कोई वेबसाइट ब्लॉक रूल के थ्रू ब्लॉक की जाती है तो वह साइलेंटली ब्लॉक होती है। क्लाइंट मशीन के पास कोई भी एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड नहीं होता है, जिससे क्लाइंट मशीन कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट सेंड करती रहती है आपकी फायरवॉल पर। इसकी वजह से आपका नेटवर्क चोक हो जाता है या नेटवर्क स्लो डाउन भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट ब्लॉक की हुई है और उसी वेबसाइट को 100 यूजर्स आपके नेटवर्क में एक ही टाइम पर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने वह वेबसाइट ब्लॉक रूल के थ्रू ब्लॉक की है, तो होगा क्या, सभी क्लाइंट मशीन्स रिक्वेस्ट सेंड करती रहेगी कुछ सेकंड्स तक, और कुछ सेकंड के बाद टाइम आउट मैसेज आएगा उनके ब्राउजर पर।
लेकिन उस टाइम तक आपकी फायरवॉल पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आएगा, आपके नेटवर्क में पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन होगा और नेटवर्क स्लो डाउन हो जाएगा। इसलिए भी हम हमेशा लैन इंटरफेस रूल्स पर रिजेक्ट के थ्रू ब्लॉक कराते हैं कोई भी वेबसाइट, पोर्ट या आईपी। ठीक है। अच्छा, ब्लॉक रूल हम यूज कहाँ करते हैं? ब्लॉक रूल हम हमेशा वैन इंटरफेस पर यूज करते हैं। वैन इंटरफेस पर जब भी हम कोई रूल क्रिएट करते हैं तो हमेशा हम ब्लॉक के थ्रू ब्लॉक कराते हैं, ना कि रिजेक्ट के थ्रू। इससे होता क्या है, कोई भी बाहर से अननेसेसरी हमारे किसी पीसी को या हमारे किसी वेब सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करता है या हैक करने की कोशिश करता है या हमारी फायरवॉल को ही एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो ब्लॉक रूल के थ्रू उसके पैकेट्स या उसकी रिक्वेस्ट साइलेंटली ड्रॉप कर दी जाती है। उसको यह पता भी नहीं चलता है ये आईपी वर्किंग भी है कि नहीं, या यह वेब सर्वर वर्किंग भी है कि नहीं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि ब्लॉक कहाँ यूज करना है। ब्लॉक हमेशा वैन इंटरफेस रूल्स के लिए यूज करना है और रिजेक्ट हमेशा लैन इंटरफेस के लिए यूज करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इस रूल को क्रिएट करते हैं। एक्शन रहेगा रिजेक्ट। अच्छा, रिजेक्ट और ब्लॉक में क्या डिफरेंस है, ये कहानी आप समझ ही गए होंगे। इंटरफेस लैन, एड्रेस फैमिली IPv4 परफेक्ट, प्रोटोकॉल हमारा रहेगा एनी। हम नहीं चाहते किसी भी प्रोटोकॉल के थ्रू हमारी फायरवॉल को एक्सेस किया जा सके एडमिन डिवाइसेस के अलावा। सोर्स रहेगा लैन नेट, डेस्टिनेशन दिस फायरवॉल। अच्छा, अब हम इसको लॉक करा देते हैं याद से, ताकि हमें पता चल सके कि कौन कलाकार है जो फायरवॉल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है हमारे नेटवर्क में। सेव। ठीक है, ये रूल क्रिएट हो गया। अभी तक हमारा नेट नहीं चला होगा क्योंकि हमने एक भी अभी पोजीशन चेंज की है, तो पहले हमें पोजीशन सेव करनी होगी और अप्लाई। अच्छा, अभी तक हमारा नेट नहीं चला होगा क्योंकि हमने एक भी अलाउ रूल अभी क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये तो हो गए आपके बेसिक सिक्योरिटी रूल्स जिनके थ्रू हमारी फायरवॉल या हमारा नेटवर्क सिक्योर रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ बेसिक पोर्ट्स जिनके थ्रू इंटरनेट एक्सेस कराएंगे हम अपने यूजर्स को, या जिनके थ्रू हम अपने नेटवर्क में इंटरनेट स्टार्ट करेंगे। ये है वे बेसिक पोर्ट्स। फर्स्ट है HTTPS पोर्ट नंबर 443 जो कि TCP प्रोटोकॉल पर वर्क करता है। सेकंड है HTTP पोर्ट नंबर 80 जो कि TCP प्रोटोकॉल पर वर्क करता है। थर्ड है DNS पोर्ट नंबर 53, ये TCP और UDP दोनों प्रोटोकॉल पर वर्क करता है। तो जब हम DNS से रिलेटेड रूल बनाएंगे तो हम ध्यान से TCP और UDP दोनों प्रोटोकॉल को सिलेक्ट कर कर बनाएंगे। ठीक है। फोर्थ है NTP पोर्ट नंबर 123, ये UDP प्रोटोकॉल पर वर्क करता है। NTP है क्या? नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। होता क्या है, हमारी जितनी भी क्लाइंट मशीन्स हैं या सर्वर हैं, ये अपना टाइम सिंक करते हैं NTP सर्वर से। यदि हम ये रूल क्रिएट नहीं करेंगे तो कुछ वेबसाइट्स ओपन ही नहीं होंगी। जितनी भी टाइम रिलेटेड वेबसाइट है, जैसे बैंक से रिलेटेड कोई वेबसाइट होगी तो वो ओपन नहीं होगी, क्योंकि बैंक के सर्वर में और आपके कंप्यूटर या पीसी में या मोबाइल में उसको टाइम डिफरेंस मिलेगा और वेबसाइट ओपन नहीं होगी। इसलिए भी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल 123 को इनेबल करना जरूरी होता है अपने नेटवर्क में, और ये UDP प्रोटोकॉल पर वर्क करता है। और फिफ्थ एंड लास्ट है स्टन पोर्ट नंबर 3478, ये UDP प्रोटोकॉल पर वर्क करता है। इसका यूज क्या है, जब भी हम
ऑडियो या वीडियो कॉल करते हैं तो वह कॉल ईस्टर्न सर्वर के थ्रू ही कनेक्ट होती है। ठीक है, चाहे हम व्हाट्सएप के थ्रू करें, चाहे फेसबुक मैसेंजर के थ्रू करें या गूगल हैंगआउट के थ्रू करें, कॉल कनेक्ट ईस्टर्न सर्वर के थ्रू ही होगी, चाहे ऑडियो कॉल हो चाहे वीडियो कॉल हो। यदि आपको अपने नेटवर्क में ऑडियो वीडियो कॉल इनेबल करनी है तो आप इस पोर्ट को इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक पास रूल क्रिएट करना होगा, और यदि नहीं करना है तो आप इसको पास रूल को क्रिएट मत कीजिए, ईस्टर्न सर्वर को इनेबल मत कीजिए अपने नेटवर्क में, ऑटोमेटिकली ही ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि हमने नीचे क्लीन अप रूल क्रिएट किया हुआ है। ये देखिए, इसके थ्रू हम जो भी प्रोटोकॉल हम पास नहीं कराएंगे या इनेबल नहीं करेंगे अपने नेटवर्क में, वह यहाँ आकर ब्लॉक हो जाएगी। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, फायरवॉल अप टू डाउन रूल्स को रीड करती है। जो भी हम पोर्ट्स को इनेबल करेंगे वह पोर्ट्स तो पास हो जाएंगी, बाकी सभी पोर्ट्स यहाँ आकर ब्लॉक हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल क्रिएट करते हैं डीएनएस के लिए। एक्शन रहेगा पास, इंटरफेस लैन, एड्रेस फैमिली IPv4, प्रोटोकॉल रहेगा TCP UDP बॉथ। ठीक है, क्योंकि डीएनएस दोनों को यूज करता है। सोर्स रहेगा हमारा लैन नेट, और डेस्टिनेशन रहेगा यानी डेस्टिनेशन पोर्ट रहेगा हमारा DNS 53। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन रूल्स को क्रिएट करने के बाद हमारी pfSense फायरवॉल प्योर फायरवॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें कोई भी एडिशनल पैकेज काम नहीं करेगा, ना ही DNS रिजॉल्वर हम इनेबल करेंगे, इसलिए हम एडिशनल सर्वर यूज कर रहे हैं DNS के लिए। कोई भी IP जैसे क्लाउडफेयर का हम DNS IP यूज कर सकते हैं, या आपने अपने नेटवर्क में कोई DNS सर्वर बनाया हुआ है तो उसका IP यूज कर सकते हैं। लेकिन pfSense फायरवॉल में कोई भी DNS हम यूज नहीं करने जा रहे हैं, ना ही प्रॉक्सी को यूज करेंगे, ना ही PF ब्लॉकर वगैरह कोई पैकेज यूज करेंगे। इसको हम आज प्योर फायरवॉल में कन्वर्ट कर लेंगे इन रूल्स के हेल्प से। ठीक है, DNS पोर्ट रहेगा हमारा पोर्ट 53। ठीक है, ये TCP UDP दोनों पे काम करता है। DNS लॉग नहीं कराएंगे, अलाउ DNS क्वेरी। ठीक है, सेव। अब इसकी पोजीशन भी मैटर करती है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा फायरवॉल में रूल्स की पोजीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यदि आप रूल्स की पोजीशन ठीक नहीं रखते हैं तो आपका वह रूल काम ही नहीं करेगा, और करेगा भी तो कुछ उल्टा सीधा ही रूल काम करेगा। यदि आप इसको नीचे रखते हैं और DNS वाले रूल को, और इसको ऊपर रखते हैं, तो DNS का रूल काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सभी पोर्ट्स को ब्लॉक कर देगा फायरवॉल। ठीक है, तो इसलिए हमेशा फायरवॉल में रूल्स की पोजीशन देख कर कीजिए, और यदि आपने इस रूल को इधर से उधर कर दिया तो आपकी फायरवॉल ही ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए बिगिनर्स के लिए pfSense ने एंटी लॉकआउट रूल क्रिएट कर दिया है बाय डिफॉल्ट, जिसको आप रिमूव ही नहीं कर सकते, ना इधर से उधर मूव कर सकते हो, ऊपर से नीचे नहीं कर सकते, नीचे से ऊपर नहीं कर सकते, उस रूल के ऊपर कोई रूल क्रिएट नहीं कर सकते आप। ठीक है, इसलिए उसे डिसेबल किया है हमने, क्योंकि हम इसको प्योर फायरवॉल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं आज। सेव करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब सेकंड रूल जो क्रिएट करेंगे वो होगा HTTP पोर्ट के लिए। ठीक है, एक्शन रहेगा पास, इंटरफेस लैन, एड्रेस फैमिली IPv4, प्रोटोकॉल TCP। ठीक है, और सोर्स रहेगा हमारा लैन नेट, डेस्टिनेशन एनी, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वेबसाइट विजिट करेंगे यूजर्स, हमें केवल पोर्ट का पता है कि HTTP पोर्ट के थ्रू वेबसाइट विजिट होगी। और यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अलाउ HTTP साइट्स। ठीक है, लॉग कराने की जरूरत नहीं है। सेव,
और इसकी पोजीशन रहेगी, इसकी पोजीशन रहेगी डीएनएस के नीचे, क्योंकि पोजीशन चेंज किए तो सेव करते हैं पहले पोजीशंस को और फिर अप्लाई कराते हैं। अच्छा, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें HTTPS के लिए भी रूल बनाना है। कॉपी हो गया, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना, सब कुछ सेम रहेगा। बस यहाँ पर हमें डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज में HTTPS पोर्ट 443 सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे माइनर सा चेंज कर देना है डिस्क्रिप्शन में S अलाउ HTTPS साइट। इसको भी लॉक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये भी सेव हो गई। ठीक है। अच्छा, अब बचता है NTP और स्टन सर्वर। तो पहले NTP के लिए रूल क्रिएट कर लेते हैं। ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, एक्शन रहेगा हमारा पास, इंटरफेस लैन, एड्रेस फैमिली IPv4 परफेक्ट, प्रोटोकॉल रहेगा UDP क्योंकि NTP UDP प्रोटोकॉल पर वर्क करता है। सोर्स रहेगा हमारा लैन नेट और डेस्टिनेशन एनी रहेगा क्योंकि हमें नहीं पता उसका IP NTP सर्वर का। कोई भी IP आपकी लोकेशन के थ्रू किसी भी NTP सर्वर से कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे NTP पोर्ट जो कि है 123। ठीक है, इसको भी लॉक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं अलाउ NTP सर्वर। ठीक है, और इसको सेव करा देते हैं और इसको हम पोजीशन चेंज कर यहाँ रख देते हैं क्योंकि पोजीशन चेंज किए, इसलिए पोजीशंस को सेव करते हैं और फिर अप्लाई चेंजेस करते हैं। अब बचता है लास्ट स्टन सर्वर। ऐड बटन पर क्लिक करते हैं, एक्शन रहेगा पास, इंटरफेस लैन, एड्रेस फैमिली IPv4 परफेक्ट, प्रोटोकॉल TCP, प्रोटोकॉल UDP क्योंकि स्टन सर्वर UDP प्रोटोकॉल पर वर्क करता है। सोर्स रहेगा हमारा लैन नेट और डेस्टिनेशन रहेगी हमारे एनी क्योंकि हमें नहीं पता स्टन सर्वर का IP क्या है। आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग स्टन सर्वर का IP चेंज होते हैं। आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग जो भी नज़दीक होगा स्टन सर्वर उससे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टन सर्वर का पोर्ट 3478 और ये UDP पे वर्क करता है। अब डिस्क्रिप्शन दे देते हैं अलाउ ऑडियो वीडियो कॉलिंग। ठीक है, इसको भी लॉक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है और सेव कर देते हैं। ये भी इसके ऊपर रहेगा, ये हमेशा सबसे नीचे रहेगा क्योंकि ये बाकी सभी पोर्ट्स को जो आपने अलाउ कराई हैं उसके अलावा ब्लॉक कर देता है, इसलिए इसको हम क्लीन अप रूल भी कहते हैं। ठीक है, और अप्लाई कर देंगे। पोजीशन चेंज की है, पोजीशन को सेव करेंगे और अप्लाई चेंजेस। अच्छा, इतना करने के बाद भी आपका इंटरनेट नहीं चलेगा क्योंकि आपने सर्विसेज में जाके अभी एक सेटिंग और करनी है DHCP सर्वर में। यहाँ पर आपको जो भी DNS सर्वर जिसके थ्रू आप DNS क्वेरी रिजोल्व करानी है आपको उसका IP यहाँ पर आपको देना होगा क्योंकि मेरे नेटवर्क में DNS सर्वर इस्टेब्लिश है, हमने क्रिएट किया हुआ है तो हमने उसका लोकल IP दे दिया है। ठीक है, आप अगर चाहें तो क्लाउडफ्लेयर का DNS सर्वर यूज़ कर सकते हैं, गूगल का DNS सर्वर यूज़ कर सकते हैं, Quite9 का DNS सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों सेफ सर्वर्स हैं लेकिन सबसे अच्छा इसमें क्लाउडफ्लेयर का ही है। ठीक है, इसको सेव कर दीजिएगा यहाँ से। उसके बाद आपका इंटरनेट वर्क करने लगेगा। आइए चेक करते हैं। ये देखिए हमारा इंटरनेट चल गया। अभी तक इंटरनेट नहीं चल रहा था, हमने बीच में चेक किया था जब रूल्स क्रिएट कर रहे थे। अच्छा, अब इन रूल्स को हम सेपरेट करते हैं वरना हमें पता नहीं चलेगा, ताकि हमें एक नज़र में ही पता चल जाए कौन सा रूल एडमिन डिवाइसेस के लिए और कौन सा बेसिक इंटरनेट यूज करने के लिए है। तो सेपरेटर यूज करते हैं।
और इसमें रखते हैं एडमिन रूल्स, ठीक है। और इसका कलर रखते हैं रेड, क्योंकि इसको अगर किसी ने छुआ तो हमारी फायरवॉल ही ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। और आईकोड सेपरेटर यूज करते हैं और इसमें नाम देते हैं बेसिक फायरवॉल रूल्स, ठीक है। और इसका कलर रखते हैं ग्रीन, इसको सेव करते हैं और इसको रखते हैं हम यहाँ। ये दोनों तो एडमिन रूल्स हैं, एक एडमिन डिवाइसेस को अलाउ करा रहा है और एक सभी कंप्यूटर्स को जो भी हमारे लैन नेटवर्क में है उनको ब्लॉक कर रहा है फायरवॉल को एक्सेस करने से, ठीक है। और ये हमारे बेसिक रूल्स। एक और सेपरेटर यूज करते हैं और इस पर लिखते हैं ब्लॉक ऑल पोर्ट्स ऑल प्रोटोकॉल्स, ठीक है। और इसका हम रखते हैं येलो, ठीक है, सेव। और ये हो गया आपका यहाँ पर। और आप पोजीशन सेव करते हैं सभी की। अब आप दूर से देखने से ही आपको पता चलेगा, या आप नहीं भी हैं अपने ऑफिस में या कोई और नेटवर्क इंजीनियर रूल्स को देख रहा है तो उसको एक ही बार देखने से पता चल जाएगा कि एडमिन रूल्स ये हैं और आपके बेसिक फायरवॉल रूल्स ये हैं, ठीक है। और ये देखने से अच्छा भी लगता है। तो इस प्रकार हमने आज ये अपनी pfSense फायरवॉल को प्योर फायरवॉल में कन्वर्ट किया, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी प्रकार की टेक्निकल वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।